अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपकी समातों के साथ ये जो आवाज़ टकरा रही है, रात के 9 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। आपने ट्यून इन किया हुआ है और बिल्कुल शो मिक्स मीनिया स्टार्ट हो चुका है। एक बार फिर आरजे तलहा की आवाज़ आपकी समातों के साथ टकरा रही है। दिन है हफ्ते का और वक्त यकीनन 9 बज चुके हैं। इस वक्त आपका वीकेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है और एंटरटेनमेंट शो जो है आपने लगा लिया है। बिल्कुल सबसे पहले आपको सलाम कहते हैं, आपके उन कारनामों की वजह से भी जो आपने की हैं सारे हफ्ते, जो आप कोशिशें करते रहे हैं अपनी ज़िंदगी के गोल्स अचीव करने के लिए, और सलामती भी आप पर भेजते हैं। आपका हाल चाल जो है वो दरियाफ्त करना चाहते हैं। कैसे करना चाहेंगे वो आपको तरीक़ेकार आगे बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें बता रहे होंगे कि क्या बता रहे होंगे, आपका पूरा हफ्ता कैसा गुजरा, क्या करते रहे, किन कोशिशों में रहे, और अगर आपकी बर्थडे है तो भी आपको विश करते हैं, आपकी एनिवर्सरी है तो भी आपको विश करते हैं, और अगर कोई दुख का दिन है आज आपके लिए तो आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके इस दिन को बेहतर कर दे, बल्कि बेहतरीन कर दे। साथ ही बेहतरीन से बात कर रहे हैं हम कि आप जो है मिक्स मीनिया सुन रहे हैं, तो आरजे तलहा के साथ साथ आरजे समीउल्लाह भी मौजूद हैं। समीउल्लाह को वेलकम करते हैं, फिर अपनी बातों को, गपशप को आगे बढ़ाएंगे और फिर समीउल्लाह आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम समीउल्लाह, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे, जैसे कि आरजे तलहा ने कहा। और आपका हफ़्ता भी हमारे हफ़्ते की तरह बहुत अच्छा गुजरा होगा और आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि मौसम तब्दील हो चुका है। तो जब मौसम तब्दील होता है तो फिर मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद हैं, हमेशा ये बात करता हूँ। और अभी भी आते ही देखिए मुझ पर मौसम का सहर इस तरह तारी हो चुका है कि मैंने मौसम की ही बात कर दी। तो खैर आप लोग अपनी बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं और आप लोगों के इलाकों का मौसम कैसा है, और आरजे तलहा आप कैसे हैं और आपका पूरा हफ्ता कैसा गुजरा ये भी बताइएगा। बाकी आपने जो दुआएं की उनके लिए बहुत शुक्रिया और आमीन। बिल्कुल, जिसकी जो भी मुश्किल है वो आसान हो जाए, और जो जिस तकलीफ़ में है वो तकलीफ़ उससे दूर हो जाए, और कोई अगर खुशी मना रहा है तो वो खुशी उसके लिए ज़्यादा अरसे तक मौजूद रहे। तो बताइए अब आरजे तलहा, कैसे हैं आप और कैसा गुजरा आपका हफ्ता? और आप गोल्स की बात कर रहे थे तो इससे मुझे एक चीज़ ज़हन में आई कि गोल्स होते तो हैं, वैसे एक ज़िंदगी का गोल होता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन हफ्ते में भी हमने बहुत कुछ सोचा होता है कि इस हफ्ते हमने ये करना है, यहाँ जाना है, या हमने किसी को घर पे बुला लेना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो आप बताएं कि इस तरह का कुछ इस हफ्ते आपने किया, और हुआ तो क्या हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? बाकी ये है कि हमारे लिसनर्स भी हमें बता सकते हैं। और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पे शो मिक्स मीनिया, और अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी हमारा शो सुने तो आप उसको भी इनवाइट कर सकते हैं। किस तरह इनवाइट करेंगे? उसके लिए आप करेंगे क्या, हमारे शो का वेब एड्रेस उनको भेजेंगे, जो कि है www.naisuba.org/radio। तो चलते हैं आरजे तलहा की तरफ और बात करते हैं इनसे और जानते हैं इनका हाल अहवाल, क्योंकि काफ़ी देर हो गई मैं ही बोले जा रहा हूँ और मैं उनसे पूछ भी रहा हूँ फिर भी मैं ही बोले जा रहा हूँ। तो आरजे तलहा बताइए। बिल्कुल जनाब, मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं बोलूँगा ना। कुछ इतने सारे सवाल कर लिए उसके बाद फिर बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, मैं कब बोलूँगा? सबसे पहले बात की मौसम की, तो मौसम सर्दियों का बहुत ही ज़बरदस्त मुझे भी लगता है, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया ना कि बदलता हुआ मौसम जो है ना, ये मुझे रास नहीं आता, और बदलता हुआ मौसम और बदलते हुए लोग वैसे भी रास नहीं आते। खैर, गोल्स की बात की कि पूरा हफ्ते के गोल्स कैसे रहे, तो कुछ गोल्स गोल हो गए और कुछ गोल्स की वजह से हम गोलमोल हो गए। कुछ अचीव हुए, कुछ रहते हैं। और अच्छा, बीच में मैं हंस रहा था और मैं बोलने की कोशिश कर रहा था जब आरजे समी ने बोला कि कुछ लोगों को हमें घर बुलाना होता है। तो आरजे समी, वो कौन से खुशनसीब लोग होते हैं जिनको आपने घर बुलाना होता है? जी, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। देखिए ना, किसी दोस्त के साथ प्लान बना लिया, या किसी दोस्त को घर पे बुला लिया, या किसी रिश्तेदार को दावत पे बुला लिया, तो हम वीकेंड को इसी तरह से गुजार रहे होते हैं ना। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन भी साथ-साथ हो रही होती हैं, दावतें हो रही थी, और ख़ास तौर पे जिस तरह का मौसम है, इस तरह के मौसम में तो इस तरह की चीज़ें आम हो रही होती हैं कि हम खुद कहीं पे जा रहे होते हैं, या हम किसी को बुला रहे होते हैं, या शादियों का भी सीज़न है, तो या तो इस तरह के कोई इवेंट चल रहे होते हैं, हमें कहीं न कहीं शादी अटेंड करनी होती है या कोई और फंक्शन अटेंड करना होता है। तो इसी वजह से मैंने ऐसा कहा था।
चलें चलें, हम आपको मज़ीद तंग नहीं करते, हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और एड्रेस आप बता चुके हैं। अपने शो में शामिल होने का तरीका बता देते हैं कि आप हमें सुन रहे हैं तो अपने सुनने का हमें किस तरह एहसास दिला सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप भी मिक्स मीनिया के साथ जो है वो मौजूद हैं और अपने वीकेंड का ये जो दिन है 9 बज चुके हैं, आप किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, हमें अपनी खुशी में शामिल किया हुआ है आपने नहीं, तो बिल्कुल किस तरह बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0330860072 यानी कि 0330860072। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरा साथ दो और जल्दी से मैसेज कर दो और जल्दी से बता दो कि आपके हाल चाल कैसे हैं, आपके शहर का मौसम कैसा है, आपके दिल का मौसम कैसा है, जब तक के हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। आरजे समी जी बिल्कुल, ब्रेक की तरफ चलते हैं और एक प्यारा सा कलाम सुनते हैं, तो फिर वापस आते हैं और अपने टॉपिक्स को लेकर आगे चलेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक। और आपने कलाम सुना, हमने भी सुना। क्या ज़बरदस्त टोन और म्यूज़िक, कंपोजिशन, आवाज़, लिरिक्स। मैं तो फ़ैन हूँ जनाब हिना नसरुल्लाह साहिबा की आवाज़ का भी और इस कलाम का भी, और जितने भी उन्होंने कलाम पढ़े हैं या गाए हैं तो मैं उनका भी फ़ैन हूँ। खैर, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वैसे कुछ तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। आते ही हमने इतना अच्छा जो है वो एक कलाम प्ले किया और इतने अच्छी धुन के साथ प्ले किया, तो आरजे तलहा से भी बात करते हैं इसके हवाले से, और वही आज आपको बताते हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और आज हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनने वाला ही काम करेंगे। तो बताइए आरजे तलहा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस कलाम को सुनने के बाद? वाह, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अच्छा आरजे समी, जब मेरी तरफ माइक करते हैं तो मुझसे इस तरह सवाल पूछते हैं जिस तरह मैं किसी न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर हूँ और मैं वहाँ से अभी बताने लगूंगा समीउल्लाह को, जी समीउल्लाह मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, यहाँ पे जो है फलां चीज़ हो गई है। तो मुझे जो कलाम था ये बहुत अच्छा लगा आरजे समी, और वाक़तन समी की जो चॉइस है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, अभी क्योंकि हम शो के दौरान इसको सुन रहे थे तो मैं इतना गौर से नहीं सुन पाया, लेकिन यकीनन किसी न किसी सफ़र में जब बंदा रिलैक्स होगा ना तब इसको मैं सुनूंगा और इसको मज़ीद इंजॉय करूंगा। फिर नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह हम समीउल्लाह को बता रहे होंगे कि ये कलाम हमें मज़ीद कितना अच्छा लगा। तो हम अपने लिसनर्स से भी जानना चाहेंगे कि आपको ये कलाम कैसा लगा। आप ये कलाम पहले ही सुन चुके हैं या फिर आपने पहली बार सुना है? अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और आज के टॉपिक की जहाँ तक बात है तो शो के स्टार्ट होते ही आरजे समीउल्लाह ने जो है ना वो 2 से 3 मरतबा सिंगर का नाम ले लिया है। तो मेरे ख्याल से आज हम म्यूज़िक को लेकर बात करेंगे। आपके लिए जो भी ड्रामा और जो भी फिल्म डिस्कस कर रहे होंगे, जो भी मूवी आपके लिए हम डिस्कस करेंगे वो म्यूजिक से रिलेटेड होगी, जिसमें भरपूर गाने होंगे। और आरजे समी ने हिंट भी दे दिया कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनने वाला काम करेंगे। तो इंटरटेनमेंट का शो हो और उसमें म्यूजिक की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल। तो आरजे समी, मैंने बिल्कुल ठीक बताया ना? कोई कमी पेशी हो तो बताएं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बताया आपने, और वाकयातन ऐसा ही है। एंटरटेनमेंट की बात हो और म्यूज़िक की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आज हम बिल्कुल म्यूज़िक जॉनरा पे बने मूवीज़ और ड्रामा पे बात करेंगे। और आपको पता है कि म्यूज़िक अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है वो बात है। म्यूज़िक में कहते हैं कि घड़ियों की टिक टिक में म्यूज़िक है, बारिशों की रिमझिम में म्यूज़िक है, दिल हार्ट की बीट में म्यूज़िक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी हुई हैं म्यूज़िक को अच्छा, क्या लेकर। बात आपने गैर दानिस्तगी के अंदर क्या बात कह दी कि हार्ट की बीट में भी म्यूजिक है। तो हार्ट की बीट में भी बीट है भाई, वाह क्या बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा ही है, और आज हम म्यूज़िक को ही डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, म्यूज़िक तो हम डिस्कस कर ही रहे होंगे आरजे तलहा, और साथ में हम ऐसा शाहकार भी डिस्कस कर रहे होंगे उसी म्यूज़िक की बदौलत, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जितने भी ड्रामे वगैरह बनते हैं उनमें म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही होता है कि एक अच्छा सा OST और बस काम वहीं पे ख़त्म। वो जो बैकग्राउंड में BGM वगैरह चल रहे होते हैं वो भी हम कनेक्ट कर रहे होते हैं उनके साथ, लेकिन एक कोई ऐसा ड्रामा हमें देखने को नहीं मिला जिसमें हमें बहुत सारा म्यूज़िक या गाने या ट्रैक्स सुनने को मिले हों, जैसे कि मूवीज़ में होता है। आजकल ऐसा हो रहा है वैसे कि मुतादिद ड्रामों के OSTs होते हैं, 2-2 OSTs बना देते हैं प्रोडक्शन हाउस, लेकिन यह है कि फिर भी वो काफ़ी नहीं होता। तो आज हम जिस ड्रामे की बात करेंगे, आज हम सबसे पहले ड्रामे को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम जिस शाहकार की बात कर रहे हैं उसका नाम है हीर रांझा।
और हीर रांझा सुनकर तो फिर सबको पता चल ही गया होगा कि फिर हीर रांझे की बात हो और उसमें म्यूज़िक का तड़का ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2013 में आया पाकिस्तानी ड्रामा जो कि आते ही छा गया और एक सच्ची और दिलचस्प स्टोरी पे बनाया गया ये ड्रामा। हमने उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई थी, हमने मूवीज़ भी देखी हुई थी हीर रांझा को लेकर, हमने जो है वो कहानियाँ भी सुनी हुई थी, लेकिन जब हमने ये ड्रामा देखा ना तो हमें और भी बहुत कुछ जानने को मिला। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि इस ड्रामे का म्यूज़िक ज़बरदस्त था। तो इस वजह से इस ड्रामे को रखने का मतलब ही यही है कि इस ड्रामे का म्यूज़िक बहुत अच्छा है और आज का हमारा टॉपिक क्योंकि म्यूज़िक है तो इस वजह से हमने इस शाहकार को शामिल किया है। तो आप क्या फरमाएंगे इसके बारे में? क्या फरमाएंगे, मैं कायद-ए-आज़म हूँ, मैं जो कुछ फरमाऊंगा। और मैं ये सोच ही रहा था कि 2-3 शोज हो गए हैं जब से सर्दियों का मौसम आया ना, आरजे समी जो है ना वो कुछ आशिकाना बातें कर रहे हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं आसपास जो है ना वो मोहब्बत की आग जली हुई है जिसका धुआं जो है वो उड़ उड़ के हमारे स्टूडियोज में आ रहा है और मिक्स मीडिया का हिस्सा बनता जा रहा है। तो हीर रांझा आज समी ने डिस्कस कर ही लिया है और साथ में म्यूजिक भी हीर रांझा का डिस्कस कर लिया है। तो आरजे समी, अच्छा मुझे बताएं हीर रांझा था क्या, क्या स्टोरी थी ये हीर रांझा, सस्ती पुन्नू, ये लैला मजनू और हीर और बाकी और भी जो सारे नाम थे, तो ये सारे क्या थे, क्यों थे और क्या काम क्या था इन लोगों का? ये सारी लाजवाल दास्तानें थी जिन्होंने मोहब्बत को ज़िंदा रखा और नफ़रत को हरा दिया और उनकी वजह से मोहब्बत आज भी कहीं ना कहीं इस ज़माने में ज़िंदा है। तो ये बिल्कुल सच्ची कहानियाँ थी। खैर हम अगर इस चीज़ पे बात करने लगे ना आरजे तला, तो मैं समझता हूँ एक पूरा शो भी कम है कि हम इनकी कहानियों पे बात कर लें। तो मुझे लगता है कि अगली बार हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में इस पर भी कोई शो प्लान कर सकते हैं, ऐसी स्टोरीज़ पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक है वो म्यूज़िक है और मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने सारे गाने हैं हीर रांझा ड्रामे के अंदर कि ये एक शो कम है उन गानों को प्ले करने के लिए। तो उससे ज़्यादा बात करेंगे तो हमें फिर सॉन्ग सुनने का या म्यूज़िक सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि उसके बाद भी जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक है। सो फिर बाकियतन 2013 में ये प्रोडक्शन बनाई गई और पीटीवी पे ये रिलीज़ की गई हमारे सरकारी चैनल पे और काफ़ी प्यार दिया लोगों ने इस सीरीज़ को। इसमें जो है वो रांझे का किरदार एहसन खान और हीर का किरदार ज़रिया भट्ट ने अदा किया था और भी बहुत सारे इसमें एक्टर्स शामिल थे, जैसे कि कैदो का किरदार अदा किया था शफकत चीमा साहब ने और इसके अलावा हीर की वालदा का किरदार अदा किया था सबा फैसल ने और मौसन गिलानी जो कि हीर के वालिद बने थे इस ड्रामे में। यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने इसको प्रोड्यूस किया, इसके प्रोड्यूसर थे। इसके अलावा अहमद अकील रूबी साहब इस ड्रामे के राइटर थे जिन्होंने उस कहानी को ज़बरदस्त तरीके से डायलॉग्स के थ्रू हम तक पहुंचाया। बाकी असल ये कहानी जो थी ये वारिस शाह की थी, उनकी कहानी को रिप्रेजेंट किया गया, आगे चलाया गया और काफ़ी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला। और इसमें जो गाने गाए ना उसमें मैं आपको कौन कौन से नाम गिन गिन कर बताऊं। आरजे तलहा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि अपने आप में ही वो नाम इतने बड़े हैं कि इतने सारे सिंगर्स एक प्लेटफॉर्म में जमा किए गए, फिर उनसे गवाया गया और वो भी एक ड्रामे के लिए। तो उस वक्त कोई सोच सकता था कि ये ड्रामे के लिए इतना सब कुछ हो रहा है? आरजे समी, जब आपने वारिस शाह का नाम लिया है ना तो फिर तो शायद हमारे लिसनर्स के लिए बाकी सारे नाम जो है ना वो शायद ऐसा हो कि वो बोलें कि जब वारिस शाह का नाम आ गया तो फिर और तो कुछ सुनना रह ही नहीं गया ना। मैं अपने लिसनर्स को ये भी बताते चलूं कि हीर रांझा, आपको बहुत सारी कहानियां मिलेंगी हीर रांझा की, लेकिन जैसे आरजे समी ने बताया कि जो वारिस शाह ने लिखी हुई थी हीर रांझा की कहानी, उसको इन्होंने तरतीब दिया एक ड्रामे की शक्ल में और इन्होंने पेश किया और इतना बेहतरीन पेश किया कि देखने वाले सुनने वाले जो है वो दंग रह गए। अच्छा, अब साथ ही म्यूजिक की बात की आरजे समी ने, तो म्यूजिक के अंदर क्योंकि इस एक ड्रामे में, इस एक पूरी सीरीज के अंदर इतने ज्यादा बेशुमार गाने मौजूद थे, तो सिंगर्स भी मुख्तलिफ थे और बेहतरीन सिंगर, जिनमें मुझे जो नाम याद है ना वो एक राहत फतेह अली खान का नाम याद है और एक दो नाम और आरजे समी मुझे बता रहे थे, मैं भूल गया। आरजे समी, आप नाम गिनवा दे क्योंकि आप जो नाम ले रहे थे ना वो बहुत सारे थे। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब इसमें नुमायाँ हैं, इसके अलावा साहिर अली बग्गा साहब हैं, हिना नसरुल्लाह साहिबा हैं जिनका हमने पीछे कलाम भी सुना था, और भी उनका म्यूज़िक है, यहाँ पे आपको उनकी आवाज़ सुनने को मिल जाएगी। और इसके अलावा हुमैरा चन्ना साहिबा हैं, इसके अलावा फ़रिया परवेज़ और नदीम अब्बास,
बहुत सारे ऐसे और भी सिंगर्स हैं जिनकी आवाज़ हमें जो है वो इस ड्रामे में सुनने को मिल गई थी। तो वो एक बहुत बड़ी बात थी उस वक़्त। जब ये ड्रामा बनाया गया तब पाकिस्तान में मूवीज़ बनना बंद हो गई थी और आपको पता है फिर ये तो कोई नहीं सोच सकता था उस वक़्त कि एक ड्रामा बनेगा और उसमें गाने वग़ैरह होंगे और इस तरह का एक सीन होगा। तो ख़ैर 14 एपिसोड इसकी बनाई गई, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएँगी और उनमें आपको बहुत सारे गाने भी सुनने को मिल जाएँगे, जो कि बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक है। और आपको पता है स्टोरी जब बंदा देख रहा होता है या महसूस कर रहा होता है, तो उसके साथ जब गाने जुड़ जाते हैं ना, तो उसमें मज़ीद एक गहराई पैदा हो जाती है। तो इस वजह से और भी ज़्यादा मज़ा आता है इस सीरीज़ को देखने का। और इसके अलावा अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो भी बताइएगा। बिल्कुल, म्यूज़िक की बात हो, फिर इमोशंस की बात ना हो और फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट की बात ना हो, तो मेरे ख़्याल से ऐसा नामुमकिन सी बात लगती है। आपने बड़े-बड़े नाम ले लिए सिंगर्स के और मज़ीद भी सिंगर इसमें जो है वो शामिल हाल रहे। आरजे समी मेरे ख़्याल से बातें बहुत सारी हो गई। हमारे पास म्यूज़िक प्ले करने का जो मौका है ना, वो बहुत कम है इस शो में। तो मेरा ये ख़्याल है कि हमें कोई म्यूज़िक प्ले करना चाहिए, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इस पूरे ड्रामे में, इस पूरी सीरीज़ में जो म्यूज़िक है वो आपको कौन-सा पसंदीदा लगता है? अगर मेरी पसंद पूछें तो मैं साहिर अली बग्गा के सुनना चाहूँगा आवाज़। जी, साहिर अली बग्गा साहब का इस ड्रामे के म्यूज़िक में किरदार बहुत नुमायाँ रहा है और उन्होंने कंपोज़िशन तगड़ी-तगड़ी दी है इस ड्रामे को। तो ये है कि उनकी आवाज़ में हमें कोई ट्रैक सुनने को तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इस पूरे ड्रामे का म्यूज़िक तरतीब दिया है, क्योंकि आपने सुना होगा कि वो बहुत अच्छे कंपोज़र हैं। तो उनका नाम इस ड्रामे के म्यूज़िक के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ बात को आगे बढ़ाते हुए, बल्कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं हम फरीहा परवेज़ की आवाज़ में रांझना सॉन्ग। तो इस ट्रैक को सुनकर फिर वापस आते हैं। तो रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक लिसनर्स, हम वापस आ चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक जो है वो फरीहा परवेज़ की आवाज़ में आपकी समातों के साथ टकराया। यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा। हमें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है और हमें सुनकर ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारा शो सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर। और साथ-साथ मैं आप लोगों को वो ज़राए बता दूँ कि आप हमारे शो में किस तरह शामिल हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 0330860072 यानी कि 033308600072। अच्छा, मज़ीद आपको बता दूं कि आप हमारा फेसबुक पेज जो है वो विजिट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नई सुबह इंस्टीट्यूट का पेज विजिट करें और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अच्छा जी, शो आगे बढ़ता जा रहा है, टाइम हमारा जो है वो कम होता जा रहा है। जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, वक्त खत्म होता जा रहा है। तो इसकी वजह से हमें माजरत करनी पड़ेगी उन फैन से जो कि हीर रांझा की डिस्कशन को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और वो मजीद चाह रहे थे कि हम आगे मजीद डिस्कस करें, जिनमें हमारे पास आरजे समीउल्लाह खुद भी मौजूद हैं। और क्योंकि वक्त बहुत कम है, हमने एक सेगमेंट अपने ड्रामे के लिए जो है वो मुख्तस किया हुआ है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। तो लिसनर्स, हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमने एक मूवी डिस्कस करनी है। और ड्रामा क्योंकि तवील होता है, मूवी छोटी सी होती है, 1 घंटे 2 घंटे की, और मूवी में वो पूरा कंटेंट जो है वो एक मजमूई तरीके से मौजूद होता है। तो आरजे समी को हम वेलकम करते हैं दोबारा से और फिर इनसे मूवी के बारे में जानते हैं। थैंक यू सो मच आरजे तला, बिल्कुल सही फरमा रहे थे आप, क्योंकि हम एक ही चीज़ को लेकर नहीं चल सकते। और वाकई में अगर लिसनर्स हमारे मज़ीद हीर रांझा के बारे में दिलचस्पी रखते हैं या वो सुनना चाहते हैं, इस ड्रामे का म्यूजिक सुनना चाहते हैं, तो इस ड्रामे को चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद है उनको भी ये सीरीज़, ये काबिश बहुत पसंद आएगी और इसके बारे में फिर हम बात कर सकते हैं, हमें कमेंट लिख सकते हैं कि हमने देखा, कैसा लगा, और म्यूजिक के बारे में भी हमें बता सकते हैं। खैर, मेरा तो ओवरऑल सारा ही म्यूजिक पसंदीदा है और इसी के साथ चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। तो मूवी भी जो है वो भी म्यूजिक जॉनर से ताल्लुक रखती है और पाकिस्तान की जो है वो सुपरहिट मूवीज में इस मूवी को शुमार किया जाता है। तो जी हाँ जनाब, हम बात कर रहे हैं हो मन जहां। हो मन जहां मूवी को आज हम डिस्कस करेंगे और आरजे तलहा
हमारा साथ देंगे इसमें। और हम सबसे पहले इन्हीं से ही पूछते हैं हो मन जहाँ मूवी के बारे में कि इसके बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं। उसके बाद हम जो है वो बात को आगे बढ़ाते हुए आपको मज़ीद डिटेल्स इस मूवी की शेयर करेंगे। अच्छा, रिव्यू की बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मज़ीद मूवी को भी डिस्कस करूँ तो बिल्कुल लिसनर्स आप लोग इस मूवी को देखें, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और देखना बनता यूँ है क्योंकि ये ना यंगस्टर पर बनाई गई मूवी है। अरहान की बात करें, इसमें नादिर की आप बात करें या फिर इसमें आप मुनीसा की बात करें, तो ये तीनों किरदार वो हैं जो आपकी ज़िंदगी से कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं और आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप मुनीसा हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि आप ही नादिर हैं और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप ही शायद अरहान हैं। और वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जो कोशिशें कर रहे हैं, जैसे हमने शुरू में ही बात की कि अपने ज़िंदगी के कुछ गोल्स आपके सेट होते हैं, उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं आपकी, मैंने ये करना है, मैंने बड़ा होके ये बनना है, मैंने बड़ा होके फलां काम करना है। तो बिल्कुल इनके भी ख्वाब, इनकी ज़िंदगी वो एक फ़िल्म की सूरत में जो है वो हमारे हाज़िरीन और नाज़िरीन और फिर सामीन के लिए जो है वो पेश की गई है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो किसने पेश की और कितनी ज़बरदस्त मूवी रही, ये तो आप हमें कमेंट करके बता रहे होंगे क्योंकि आप यकीनन इस मूवी को देखेंगे और अपने रिव्यू भी हमारे साथ शेयर करेंगे। अच्छा, किसने इसको डायरेक्ट किया, राइटर कौन थे, ये हम आरजे समी से पूछ लेते हैं क्योंकि आरजे समी को माशाल्लाह ये बहुत सारी चीज़ें याद हैं। साथ साथ मेरे पास जो पटारे में थोड़ी बहुत मालूमात होती है उसमें अगर मैं बता दूँ तो इन किरदारों के साथ साथ इसमें बहुत बड़े-बड़े किरदारों के नाम भी जो है वो इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं। आरजे समी, हम अपने लिसनर्स के लिए कुछ पहेलियाँ क्यों नहीं छोड़ के जाते कि ये मूवी देख के बताएं कि हमें कि इस मूवी में कौन सा हीरो था और उसका रियल नाम क्या है या हीरोइन कौन थी, उनका असल क्या नाम है? जी, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये पहेलियाँ उन किरदारों के लिए रखनी चाहिए जिनके बारे में आप ज़िक्र कर रहे थे कि थोड़ा-थोड़ा ही सही वो इस मूवी में नज़र ज़रूर आए। तो फिर हमारे लिसनर्स हमें बता रहे होंगे कि वो कौन से बड़े अदाकार थे जो थोड़ा-थोड़ा इस मूवी में नज़र आए। तो क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ठीक है, तो हमारे लिसनर्स हमें बता रहे होंगे ये मूवी देखकर कि इस मूवी में जो थोड़े-थोड़े किरदार अदा किए, अच्छा बड़े-बड़े मशहूर नाम मौजूद हैं। आप 2 नाम भी अगर बता देंगे तो हम समझेंगे कि आपने इस मूवी को जो है वो बखूबी तौर पे जो है वो देखा है और नेक्स्ट शो में फिर आपका पसंद का जो गाना होगा ना वो हम प्ले कर रहे होंगे। तो जवाब के साथ-साथ अपनी पसंद का गाना भी हमें लिख भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि है 0330860072। जी, तो आरजे समी अपना विकिपीडिया ऑन कर लें जल्दी से। जी, बिल्कुल, आज जैसे कि आप बता चुके हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं मूवी होम जहाँ जो कि एक म्यूज़िकल ड्रामा मूवी है और इसमें 3 दोस्त जो अपना ख़्वाब पूरा करने के लिए निकलते हैं और उनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते, जिस तरह आज तला ने बात की कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो करना चाहता होता है उनको और ज़रूरी नहीं कि हर कोई सिंगर ही बनना चाहता हो। अलग-अलग चीज़ें होती हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल रही होती है उसके पीछे, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो आप ज़रूर इसको एन्जॉय करेंगे। इसमें हमें अगर बात करूँ किरदारों की, तो मेन कास्ट में हमें शहरियार मुनव्वर, मायरा खान, अदील हुसैन, इसके अलावा सोनिया जहां और बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर हमें देखने को मिले जिसमें बुशरा अंसारी और इसके अलावा जमाल शाह और साहिरा बानो और भी बहुत सारे कैरेक्टर जो है वो इसमें सर-ए-फ़हरिस्त हैं जिनकी वजह से ये मूवी बहुत बेहतरीन चली और बहुत बेहतरीन से रिव्यू इस मूवी को मिले। तो खैर इसका बजट हम डिस्कस करते हैं तो इसका बजट तकरीबन 10 करोड़ था और मूवी रिलीज़ होने के बाद तो छा गई, फिर छानी थी क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान में इस तरह की मूवीज़ बहुत कम बनती थी और मूवीज़ की एल्बम में 10 गाने हैं। आपको पता है आज हमारा फोकस म्यूजिक की तरफ है तो फिर हम म्यूजिक को कैसे छोड़ सकते हैं। तो मूवी के एल्बम में 10 गाने थे और सारे गाने लोगों को बहुत पसंद आए। मुझे भी कुछ गाने बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली। मूवी के डायरेक्टर और राइटर और प्रोड्यूसर की बात की जाए तो वो एक ही बंदा था और उसका नाम था आसिम रजा। तो आसिम रजा मूवी के डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे और इसके साथ साथ शहरियार मुनव्वर ने उनके साथ मूवी को प्रोड्यूस भी किया था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है जिस तरह जब एक ही बंदा पूरी टीम को संभाल रहा होता है, राइटिंग भी वही देख रहा है, डायरेक्शन भी वही देख रहा है, इसके अलावा प्रोड्यूस भी कर रहा है वो कहीं ना कहीं चीज़ों पे। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था। और एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, तकरीबन 3 घंटे का दौरानिया है इस मूवी का। तो जो इंटरेस्टिंग बनाता है कि एक ही बंदा इतनी सारी चीज़ों को कर रहा था।
तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? 10 गाने हैं और गाने भी ज़रूर हम अपने लिसनर्स को सुनवाएँगे और स्टोरी थी ही अच्छी। वो तकरीबन हर बंदे के साथ उसकी स्टोरी कनेक्ट कर रही होती है और ख़ासतौर पे उन तीनों में से एक लड़की। आपको पता है एक लड़की का कोई ख़्वाब हो, वो कुछ बनना चाहती हो और फिर ज़माने में, माशरे में उसको कितना ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है या कितना पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि इस चीज़ के थ्रू इसको भी जो है वो दिखाया गया। बिल्कुल आरजे समी, आज हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं और ड्रामा भी हमने जो डिस्कस किया उसमें इतने ज्यादा म्यूजिक की हमने बात की, जबरदस्त म्यूजिक ड्रामे का भी। और आपने अब मूवी की बात की है तो मूवी में भी इतना सारा म्यूजिक, तो म्यूजिक का तो लग रहा है आज बस शो मिक्स मीने नहीं होना चाहिए, म्यूजिक भी नहीं होना चाहिए था। और स्ट्रगल की बात हुई तो बिल्कुल हमारे माशरे में कुछ चीज़ें जो है ना वो इस तरह की तरतीब दे दी गई हैं कि अगर कोई लड़की है तो वो कुछ चीज़ें ख़ास तौर पे नहीं कर सकती, लड़का है तो उसको जो है कुछ जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। उसके घर वाले उसको, अगर वो छोटा होता है तो बोलते हैं बड़ा हो जा, जिम्मेदारियां पूरी कर और अपने ख्वाब पूरे कर। अच्छा, आमतौर पे ना ये हमारे माशरे में पाया जाता है कि लड़का तो अपने ख्वाब आसानी पूरे कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आपको मूवी देखकर पता चल जाएगा कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, हमारे माशरे में एक साइड बिल्कुल ऐसी होती है जो भी हमारे ख्वाब होते हैं ना उनको पूरा करने नहीं दे पाती, क्योंकि मुस्तकबिल में जो हमारे ख्वाब होते हैं ना वो पूरे करने के चक्कर में जो हमारा वक्त जिंदगी का गुजरता जा रहा होता है, तो वो क्या होता है, हमें वक्त तो गुजर रहा होता है साथ साथ, लेकिन जो हमारे करीबी लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो गार्डियन होते हैं, जो हमें समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनका कहने का मतलब ये होता है कि आप अपने ख्वाब पूरे करोगे तो क्या ख्वाब पूरे करने के बाद आप मुस्तकबिल में वो सारी आसाइशें, वो सारी सहूलियात आपको हासिल हो पाएंगी जो कि आप किसी और तरीके से हासिल कर सकते हो, जो कि आप कभी बिजनेसमैन बन सकते हो, कोई इंजीनियर बन के पूरी कर सकते हो या डॉक्टर बन के पूरी कर सकते हो। तो ये अलग अलग चीजें हैं दोनों तरफ से। अगर मैं बुजुर्गों की तरह सोचूं और अपने लिसनर से बात करूं तो शायद ये कहूं कि हाँ, वाकईतन माशरे में जो चीजें बताई जाती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं। ऐसा नहीं होता जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस होता है, नहीं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम जब अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश करते हैं और नहीं कर पाते या करने की कोशिश करते हैं और नाकाम हो जाते हैं, तो फिर जो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं उनका सारा मलबा जो है ना वो हमारे ख्वाबों पर चला जाता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने मूवी की बात की, मूवी की कहानी की बात की, कुछ कैरेक्टर्स के जो है वो नाम, मतलब कुछ बड़े कैरेक्टर्स में बड़े अदाकार इसमें शामिल थे, उनके नाम हम छोड़ के जा रहे हैं हमारे लिसनर्स के लिए कि वो हमें बताएंगे कि वो ऐसे कौन से जो है वो अदाकार थे जो इस मूवी में कैमियो के रोल में, मतलब कैमियो करते हुए नजर आए, छोटे छोटे रोल करते हुए नजर आए। तो ये आप लोग में बता रहे होंगे। बाकी ओवरऑल मूवी का फीडबैक बहुत अच्छा था, क्रिटिक्स की जानिब से भी अच्छे रिव्यूज मिले, इंटरनेशनली भी मूवी चलाई गई और कुछ अवार्ड भी इस मूवी ने अपने नाम किए, क्योंकि म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। मूवी का 10 गाने इसके एल्बम में शामिल थे। तो अब हम क्या करते हैं कि इस मूवी का ही एक गाना सुनते हैं। तो क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, गाना प्ले करते हैं और म्यूजिक शामिल करें। जो भी म्यूजिकल है आज का हमारा, और म्यूजिक प्ले भी करना है हमने, तो म्यूजिक प्ले करते हैं उसके बाद वापस आते हैं। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं शक्कर भंडारे मोरा पिया मुझसे मिलन आयो। तो उम्मीद है ये गाना किसी न किसी इवेंट में, शादी में आपने जरूर सुना होगा। आज एक बार फिर से सुन लीजिए और हम लौट के वापस आते हैं इस छोटे से ट्रैक के बाद। सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। ऑलराइट, वेलकम बैक। और आप सुन रहे थे इतना प्यारा सा और छोटा सा मुन्ना सा ट्रैक। तो हम ट्रैक से वापस आ चुके हैं और ट्रैक से वापस आने के बाद हम इतना कहेंगे कि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर चेक कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ पाकिस्तान के कंटेंट को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। अगर हमारे मुल्क में इस तरह की मूवीज़ या ड्रामे नहीं बन रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोगों ने सपोर्ट करना छोड़ दिया है। जब तक हम खुद अपने कंटेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे कंटेंट कुछ नहीं हो पाएगा। तो खैर, आरजे तला से बात करते हैं। आरजे तरीके की क्या सिचुएशन है अभी स्टूडियो की और कैसा महसूस कर रहे हैं आप गाना सुनने के बाद? बिल्कुल आरजे समी, म्यूजिक सुनकर जो है ना वो मूड वैसे भी फ्रेश हो जाता है और वीकेंड का स्टार्ट हो चुका है तो मूड वैसे ही अच्छा है। आपने साथ ही पूछा कि स्टूडियो का माहौल कैसा है, तो स्टूडियो की जो घड़ियां हैं वो बता रही हैं कि भाई टाइम
चंद मिनट आपके पास रह गए हैं और उसके बाद आपका वक्त पूरा हो जाएगा। और जब वक्त पूरा हो जाता है तो लिसनर्स जाना पड़ता है। यही किस्मत है, यही तकदीर है, यही लिखा है। बहरहाल वक्त पूरा होने से पहले हम अपना कंटेंट पूरा करेंगे और चाहेंगे कि आरजे समी जो हैं वो जो अपने पास एक खजाना जमा करके लाए हैं वो हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कर लें ज़रूर। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं भी स्टूडियो की घड़ियों की तरफ देख रहा हूँ और अंदाज़ा है इस चीज़ का कि कुछ ही पल हमारे पास बाकी हैं यहाँ पे। तो ख़ैर मैं जल्दी-जल्दी न्यूज़ शेयर करूँगा अपने लिसनर्स के साथ। और ये है कि हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया में आजकल बहुत कुछ हो रहा है। तो ख़ैर मैं कुछ खबरें जो है वो शेयर करूँगा हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि आपको पता है आजकल जो चल रहा है वो ड्रामा है, जो चल रहे हैं वो भी ड्रामे हैं। तो हमें ड्रामा बहुत जल्द देखने को मिलेगा। शरपसंद, नौमान इजाज़ और हीरा मानी, अफ़ान वहीद और इसके अलावा हालिम फ़ारूक इस ड्रामे में आपको देखने को मिल जाएँगी। और मैंने इसकी टीज़र देखी, काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है ये ड्रामा और ओएसटी मुझे काफ़ी पसंद आया। राहत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ में है। तो उम्मीद है कि आप भी इस ड्रामे का इंतज़ार कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि शेर ड्रामा अभी ख़त्म हुआ और उसकी लास्ट एपिसोड को जो है वो सिनेमा में रिलीज़ किया गया और काफ़ी अच्छा फ़ीडबैक मिला और फिर यूट्यूब पे भी रिलीज़ किया गया और लोगों ने खूब पसंद किया। मैं देख रहा था मिलियंस में व्यूज़ थे लास्ट एपिसोड पे यूट्यूब पे, तो सिनेमा में भी लोग गए होंगे देखने के लिए। और एक ख़ुसूसी इवेंट भी हुआ जिसमें बहुत सारे पाकिस्तान के अदाकारों को इनवाइट किया गया, मतलब एक सेरेमनी टाइप उन्होंने मुनक्किद की थी। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो चालबाज़ एक ड्रामा बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा ARY पे। इसके अलावा हम टीवी पे एक ड्रामा आने जा रहा है, मेरी बहुएँ। तो इसमें आपको बाबर अली देखने को मिलेंगे और उनकी फैमिली और वो किस तरह फैमिली को लेकर चलते हैं अपने साथ और किस तरह उनका हँसता-बसता घर बिखर जाता है और सारे बहू बेटे अलग-अलग हो जाते हैं। ख़ैर ये भी ड्रामा बहुत पसंद आने वाला है लोगों को, क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये कुछ हमारी न्यूज़ थी। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर इन प्रोजेक्ट्स का इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं तो बहुत ही जो है वो इंतज़ार कर रहा हूँ इनमें से कुछ ड्रामास का। उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएँगे। तो बाकी हमारा टाइम अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्यों ना इजाज़त चाह ही जाए। बिल्कुल आरजे समी, चूँकि वक्त जो है वो घड़ी के कांटे 10 बजे के करीब पहुंच चुके हैं और जब वक्त पूरा हो जाए तो जाना पड़ता है। और कंटेंट हम अपने लिसनर के साथ जो है वो खासा शेयर कर चुके हैं। ड्रामे की हमने बात की, हमने मूवी की बात की और उसके बाद फिर हमने बात की कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के कौन कौन से हैं। तो यकीनन हमारे लिसनर्स जो हैं वो आरजे समी की इस दरख्वास्त पर अमल करते होंगे कि पाकिस्तानी कंटेंट को देखें, सराहें, प्रमोट करें, क्योंकि हम खुद अपने मुल्क के कंटेंट को प्रमोट करेंगे तो ही हमारे मुल्क का जो भी कंटेंट है ना वो एक ट्रेंडिंग पे जा सकेगा। जैसे आपने अभी ड्रामे की बात की कि उसकी लास्ट एपिसोड जो है वो सिनेमा में रिलीज़ की गई और यूट्यूब पर भी उसको जो है वो नशर किया गया एक ख़ास तरीके से, ताकि पता चल सके कि पाकिस्तानी जो कंटेंट है ना वो पाकिस्तानी कंटेंट क्या, पाकिस्तान के पास जो भी कुछ है वो किसी से भी कम नहीं है। और बस वक्त ख़त्म हो चुका है, मेरे ख्याल से अब इजाज़त लेते हैं। लेकिन क्योंकि म्यूज़िकल टॉपिक था हमारा, हमने ड्रामा भी म्यूज़िकल डिस्कस किया, मूवी भी हमने म्यूज़िक वाली डिस्कस की, तो मज़ीद म्यूज़िक के साथ अपने लिसनर्स को जो है वो अलविदा कहेंगे। जी बिल्कुल, हमारे लिसनर्स को हम गाना डेडिकेट करेंगे। ये गाना सबका फेवरेट है पुराने दौर से लेकर नए दौर तक। तो इस गाने को इस मूवी में भी जो है वो इस्तेमाल किया गया। उससे पहले नादिया हसन और ज़ुहैब हसन का गाना था, लेकिन उस मूवी में थोड़ा सा इसको नए तरीके से पेश किया गया, लेकिन आवाज़ को बरकरार रखा गया। तो सुनिए दोस्ती सॉन्ग और एंजॉय कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।